सो हे गाइस, हम लोग यहाँ पर एक और न्यू एपिसोड देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का, वो भी हिंदी में। तो चलिए देखते हैं क्या सीन रहता है। असली मकसद क्या है वो बताओ। अच्छा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जुजुत्सु का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। बची कुची खूबसूरती भी गई, अब कोई तुम्हें भाव नहीं। ओह कितनी बुरी बात है, तुम्हें फिर से बचपन की तरह सताऊं क्या? ओ भाई, क्या करोगी तुम? डर के ये मारे क्या कर रहा था? के पीछे छुपोगी? चलो अपना मुंह खोलो कमीनी। माकी, वापस आओ। माँ की। क्या तुम भूल गए? हमें इस फॉरबिडन वॉल्ट में जाने की इजाजत नहीं है। ओह क्लैन के हेड ने कहा था मैं जा सकती तुम क्लैन का हेड अब मैं हूँ। हाँ, नाव भी तो तुमने लिखा था। मुझे ये बेकार का सिरदर्द नहीं चाहिए। माफ करना, पर तुम्हें ये मानना ही नहीं। नाव भी तो ने जेनिन क्लैन की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अच्छा। तुम क्लैन के हेड बन गए तो परिवार और हेडक्वार्टर की जानकारी मिल पाएगी। इसके बाद हम जो भी करेंगे उसमें हमें बढ़त मिलेगी। ऐसा तो फिर आप ही सब संभाल लीजिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओह इस वक्त कोई भी मुझे हेड के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा और ना ही मेरी बात मानेगा। लेकिन तुम्हारे पास कुछ टैनी जुजुत्सु टेक्निक है। तुम अपना डोमेन एक्टिवेट कर सकते हो और गोजो ने तुम पर जो भरोसा किया है उससे सब तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे। हाँ, ये बात तो है। उनके मानने से क्या होगा? जेनिन क्लैन के लोग क्या सोचते हैं उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। अगर आप हेड बन जाती हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल ही जाएंगे, है ना? ओह नहीं कर सकती, मैं अभी ये नहीं कर सकती। क्यों? ऐसा क्यों? माही के लिए सुरक्षित जगह नहीं बना पाऊंगी। अच्छा। तो ठीक है, यहाँ पर वापस आओ। ओह क्यों? तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? कभी तुम ऐसा कुछ करो कि तुम्हारी माँ होने की मुझे खुशी हो। ओह अरे भाई, ये किया, सारे सील हट गए भाई। ये वाला एपिसोड हमको लग रहा है बहुत बवाल होने वाला है, बहुत बवाल। पिताजी, अगर तुमने ये सब प्लान किया था तो पहले ही बता देते। तुम जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। वैसे देखना, ये खुशीगुरो तुमसे तो बेहतर ये साबित होगा। अच्छा प्लान में सब लोग उसके सपोर्ट में है ताकि खुशीगुरो के जरिए गोजो प्लान से रिश्ते सुधार सके। अच्छा। ये खुशीगुरो को सारी जायदाद सौंपना हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओहो तो क्यों टाइम पास कर रहे थे? खुशीगुरो ने कामो प्लान के अगले वारिस नोरितोशी के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर अपना पक्ष मजबूत कर लिया है। ओह अगर हमने उसे मारा तो जेनिन क्लैन की शाख मिट्टी में मिल जाएगी। गोजो सातोरु के सील होने के बाद क्लैन के बीच पावर बैलेंस बदलेगा और हम पीछे नहीं। मैं वो सब समझ गया, पर अब ऐसा क्या बदल गया? हेडक्वार्टर से आई नोटिस हमने ठीक से पढ़ी नहीं, इसी का फायदा लेंगे खुशीगुरो माकी और माई को गोजो को आजाद करने की साजिश रचने वाले गद्दार और मुजरिम घोषित कर देंगे। अच्छा। मेरी बेटी को फांसी से ये कहानी काफी हंसनी लगेगी। हाँ, और इससे हेडक्वार्टर का हम पर भरोसा और भी मजबूत हो जाएगा। हाँ, पर क्या बूढ़ा होगी इस बात के लिए तैयार है? ये प्लान होगी का ही है। यहाँ पर कोई कस्तूस नहीं है माकी। भाई गेट भी बंद हो रहा। हुए हमने इसे पहले ही खाली कर दिया था। तुम यहाँ पर आई क्यों? ओह ओहो, यहाँ पर स्वॉर्ड निकाल लिया है। जानती हो, क्लैन का पिछला हेड मेरे बड़े भाई नाओबितो ही तो था। मैं क्यों नहीं? क्यों क्यों? आप इतने नीच हैं कि अपने ही बच्चों का खून कर सकते हैं। ओहो ओह अरे भाई, अरे जानती हो मुझे क्लैन हेड का दावेदार क्यों नहीं माना गया? ये कैसे हुआ? क्योंकि तुम दोनों यानी मेरी ही औलादे नाकार और निकम्मी निकली। अच्छा, ये क्या हुआ बे? मेरी तलवार तोड़ और ये मान लिया कि मेरी हैसियत कम हो गई है, इसलिए मुझ पर हावी होने आ गई। तुम इसीलिए किसी काम की नहीं हो। अच्छा मामूली तलवारबाज नहीं बल्कि एक सौसेरर हो। वो जैसे इंसान को अपने जैसे नेताओं के मुकाबले का समझना सरासर बेवकूफी है। मैं ये बात बार बार ले भाई, मेरे क्लैन हेड ना बनने की वजह
सिर्फ तुम दोनों ही हो। 9 हितों की टेक्निक का कोई वजूद नहीं था, इसलिए वो वारिस बनकर गद्दी चलाएगा ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। जुजुत्सु के दौर पर मैं किसी भी मामले में अपने भाई से आधा कदम भी पीछे नहीं था, सिवाय औलाद के मामले में। ओहो। औलाद को कभी अपने माँ बाप के लिए कभी भी बोझ नहीं बनना चाहिए। आपको पता नहीं क्या, अपने लोगों को नीचे गिराना इस देश की सबसे पुरानी परंपरा मानी जाती है। अच्छा, यहाँ दोनों को मार करके फेंक दिया गया है। ये कमरा ट्रेनिंग के साथ साथ सजा देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ग्रेड 2 और उससे नीचे की अनगिनत कर्स स्पिरिट्स भरी है। वो अभी मुझसे बेहद डरे हुए हैं। जल्दी वो बाहर निकलेंगे और तुम दोनों को जिंदा चबा जाएंगे। अच्छा, हेवनली पैक्ट और बढ़ी हुई शारीरिक ताकत, इसका क्या फायदा हुआ? हम खानदानी जुजुत्सु हैं। हम रोज ट्रेनिंग के दौरान कर्स एनर्जी से अपना शरीर और भी ताकतवर बना लेते हैं। बाकी जो ताकत तुम्हारे पास है वो हम में से हर एक के पास पहले से मौजूद है। अच्छा हुआ मेरी जिंदगी के इकलौते कलंक से पीछा छूटा। ओह भाई, अब क्या सीन होगा देखते हैं। माँ की मरेगी यहाँ पर या क्या सीन होता है आगे। अच्छा, ये उसकी बहन है। इसको भी मार दिया, इसको भी मार दिया। अच्छा, अरे ये अभी तक जिंदा है। इसको काफी ब्रूटल तरीके से किया, मतलब। वाकई में तुम बहुत ढीठ हो। मुझे हमेशा से पता था कि एक दिन ऐसा कुछ जरूर होगा। अच्छा, तो कुछ करने वाली है क्या? ओह, ये क्या? अरे अरे, ये क्या? माखी वापस से उठ गई बीच पे। भाई मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मेरी जो तबीयत है थोड़ी ख़राब है। मुझे कोल्ड हुआ था, इसी वजह से थोड़ा अच्छे से आवाज़ नहीं आ पा रही ऐसा होगी। हो गया होगा कि मेरी टेक्निक क्या कर सकती है, लेकिन मैं कोई बहुत बड़ी या पेचीदा चीज नहीं बना सकती। ऊपर से उनका दिया घाव भी बहुत गहरा है। अच्छा, मरने के बाद मैं नहीं बचूंगी। क्या कर रही है? अब आगे सब तुम्हें अकेले ही संभालना है। सुनो, भाई, रुको। अच्छा, माई। क्या बकवास कर रही हो? चुपचाप वापस आओ यहाँ। दरअसल मैं काफी समय पहले ही जान गई थी कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स जुड़वा बच्चों को इतना अशुभ क्यों मानते हैं। अच्छा, जिंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोना पड़ता है, और ये बात सिर्फ फैक्ट्स तक सीमित नहीं है। ताकतवर बनने के लिए हम जो दर्द सहते हैं उसका लॉजिक भी यही है। ओहो, लेकिन ये संतुलन हम जैसे जुड़वा बच्चों के मामले में ठीक से काम नहीं करता, ओह, क्योंकि जुजुत्सु की इस दुनिया में हम जैसे जुड़वा बच्चों को एक ही इंसान माना जाता है। अच्छा, समझी ना? तुम असल में मैं हूँ और मैं ही तुम हो। तुम ताकतवर बनने की कितनी ही चाहत रख लो, अच्छा, चाहे खून के आंसू रोने जितनी मेहनत कर लो, अच्छा, सब बेकार है, क्योंकि मैं कभी ताकतवर बनना ही नहीं चाहती। ओहो, तुम्हारे पास कोई टेक्निक नहीं है, इसलिए मेरे पास होकर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जब तक मैं जिंदा हूँ ना माही, तुम हमेशा अधूरी ही रहोगी। मैं समझ गई। अच्छा, तो वापस आओ। मैं बस यही छोड़कर जा रही हूँ, बाकी सब तुम त्याग देना। मैं सारी कर्स्ड एनर्जी और सारा बोझ अपने साथ हमेशा के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा, मुझसे एक वादा करो, क्या वादा? सब कुछ तबाह कर देना। ओ भाई, ये कौन सा वादा करवा हर दिया? चीज मिटा देना। हाँ बाकी दीदी, भाई कैसी फाइट होगी तब देखते, क्या चीज होने क्या वाला है। भाई, भाई, ओहो, ओ भाई, ये स्वॉर्ड तो एक नंबर लग रही है। खोलो, भाई, अभी खोलो, भाई। भाई, अरे भाई, इतने सारे आ चुके हैं यहाँ पर कर्स्ड स्पिरिट। सारे कर्स स्पिरिट्स खत्म हो गए, ओह, लेकिन मेरा शरीर कांप रहा है। मैंने इस डर को भुलाने के लिए कितनी मेहनत की।
रिलीज रेसिंग करेक्ट आ जाओ आगे ओ मैं तुम्हें तुम्हारी हड्डियों के कूदे तोजी। काटूंगा आओ निकल भाई तोजी की आत्मा इसके अंदर आ गई। ये क्या सीन चल रहा है? उसका स्वॉर्ड। मई मैंने शुरुआत कर दी। अरे भाई साहब क्या चल क्या रहा है भाई। तो भाई जो जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करे और सब्सक्राइब करे। मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा हिंदी में। क्या हुआ इतना शोर क्यों चिनीची साहब, माकी पागल हो गई है। ओगी सर का खून कर दिया। पूरी यूनिट उसे रोकने की कोशिश कर रही है। शायद होगी सो रहा होगा या फिर टॉयलेट में होगा। अबे इस लड़की को उस पर हमला करने का मौका मिला। ओह पहुंचने से पहले लड़की को पकड़ लो। जी सर अगर हमने देर की तो तुम्हारा कैप्टन होने के नाते मुझे जिनीची की बकवास सुननी पड़ेगी। और सुनो, उसे जान से मत मारना, उसे मैं मारूंगा। कुकुरु यूनिट जेनिन क्लैन के वो लड़के जिनके पास कोई तकनीक नहीं होती, अच्छा। उन्हें इस यूनिट का हिस्सा बनकर मार्शल आर्ट सीखना पड़ता है। अच्छा। तो वो अच्छे काम कर सके। अब क्या करोगे? सोच रही हूँ मैं क्या करने आई। 2 अनजान कॉस्ट्यूम से इस्तेमाल होने की खबर मिली है। जुजुत्सु हाईजाक तो अनजान कस टूल। का हिस्सा है। एक तो तोजी का ब्लेड हो गया और दूसरा इसका शायद से खुद का। जल्दी खेल लो इसे। अरे भाई इतना सारा। वही हमारे लिए सबसे अगर तोजी का पावर है तो भाई ये सब तो बच्चे कच्चे है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड बाय सेकंड में मरेंगे। कुछ तबाह कर देना। चलो भाई देखते हैं कैसा सीन रहता है। ओ चीज मिटा देना। हाँ ठीक है भाई, हर चीज मिटा देगी माई। भाई अब यहाँ पर से हुआ मौत का खेल शुरू। ब्रूटल भाई, बस काटते चलना है। कुछ ज्यादा ही जल्दी खेला खत्म हो रहा। ओ भाई टेलीपोर्ट, ये तोजी का बहुत गलत सीन है भाई। टेलीपोर्ट भी कर रही है ओ। प्लेट तक तोड़ दे रही। अब ब्रूटली और मारना शुरू किया यहाँ पर वो। अरे भाई मतलब पूरा बॉडी इतना स्ट्रांग हो चुका है। फ्लेक्स भाई फ्लेक्स। ओह ये सब तो भाई ऐसे मार रही है जैसे लग रहा कुछ है ही। अरे भाई ये क्या रॉकेट ब्लेड। अरे भाई क्या मार काट मचा है। बाप रे बाप, खून की नदी बना दिया बेसमेंट को। ओ भाई स्लाइड करते हुए आ रही जा रही है एकदम। भाई शॉट था, मतलब पंच था। अच्छा पंच मारा काफी भाई। ओह किसी का हाथ काट रही, किसी का पैर, किसी का सर, किसी को बीम से। भाई क्या ब्रूटल मार रही है यार। भाई ये सच में पूरी तोजी बन गई क्या? मतलब तोजी की सिर्फ इतनी सी पावर से ये हाल कर दे रही है। एक बार में 20-40 बंदे को सेकंड में खत्म, इतना जल्दी। आहा अरे भाई अच्छा, यहाँ पे प्लान बना कर कुछ करने की कोशिश किया गया है माकी के साथ। ओह बाहर लेकर क्या जा चुका है बेसमेंट से माकी को। अच्छा बंद कर दिया हाथ। अरे भाई ये भी काफी अच्छी टेक्निक है वैसे तो। की टेक्निक है, यानी है यूनिट पहुंच गई। हे यूनिट, इनमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें जुजुत्सु हाई के हिसाब से सेमी ग्रेड 1 या उससे ऊपर माना जाता है। अच्छा। यानी क्लैन के सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स का झुंड। ओहो अरे भाई आप टक्कर होगा। अब देखते हैं कैसा रहता है। बचने के बाद
दी, हिल कैसे रही है? अरे भाई मेरी कर्स एनर्जी की दाल मक्खन की तरह चीखती। हाँ, कुछ ज्यादा जल्दी मार। ये बात अरे बड़ी पुरानी, कभी बाकी है। अरे भाई भाई ये फाइट सीन बवाल मचा रहा भाई कसम से। जेनेसी सर, उसे वहीं पकड़ के रखो। ओ भाई क्या क्या यहाँ पे इन लोगों के पास पावर है, मतलब एक स्टॉप कर दिया एक ही जगह पर। मैं इसे नहीं रोक पा रहा। अरे भाई मेरी चिंता मत कीजिए, तोजी सर की मेहरबानी से आज ये जेनिन क्लैन खड़ा है। आप भी समझ गए होंगे, माँ की अब बिल्कुल उस आदमी जैसे बन चुकी है। हाँ हमको पहले पता। यही बार मार दीजिए। ओ इतने पंच एक साथ। अरे भाई पंचेस का तो भाई पूरा बारिश कर दिया। बाप रे बाप पूरा सेनिन गाँव ही तबाह कर देगा क्या ये लोग। भाई अगर आपको भी मेरे तरह मजा आ रहा है इस फाइट में तो लाइक कर दे भाई, बार बार के लाइक करे। आपने कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया माकी को इतना जल्दी से नीचे ने? ये क्या, ये तो माकी ही है भाई। सर अलग कर दिया, पानी में फेंक दिया। बेरहमी। अच्छा अब यहाँ पे नावया आ चुका है। हाँ जो खुद को वो अपने साथ सब कुछ ले गई। सबका कहना है कि मैं ही सबसे जीनियस हूँ। अपने पिताजी के बाद मैं ही क्लैन का हेड बनूंगा। मैंने सुना था जेनिन क्लैन में एक लूजर है। कहते हैं उस आदमी के पास रत्ती भर भी कर्स एनर्जी नहीं है। अच्छा पक्का वो बहुत उदासी में जीता होगा। तो जी मैं सोचता था वो दिखने में भी भद्दा लगता होगा। अरे भाई ये तो अच्छा। अरे भाई काफी तगड़ा पंच मारा। बन सकती। कमजोर असली ताकत का कभी अंदाजा नहीं लगा पाता, इसलिए दोजी को कोई समझ ही नहीं पाया। अरे भाई सादोरों के अलावा तुम वो इंसान नहीं हो, उनके बराबर खड़े होने लायक सिर्फ मैं हूँ। भाई मार तो काफी तगड़ा रहा है वैसे तो माकी को ये नावया। इसका इस्तेमाल ऐसी मूवमेंट्स के लिए नहीं किया जा सकता जो फिजिक्स और ट्रैजेक्टरीज के नियमों की धज्जियां उड़ा। अच्छा शुरू करते वक्त आप एक हद तक ही एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं। सही बात। ये तकनीक एक्टिव रहेगी तो आपकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। उनके बराबर खड़े होने लायक सिर्फ मैं हूँ। ओ भाई साहब उस वक्त वाली गलती नहीं दोहराऊंगा। फोर्स मतलब वजन और रफ्तार का मेल। अरे भाई ये क्या किया, क्या सीन हुआ भाई? ताली बजा इतना कस के। सामने सामने की टक्कर चाहिए। ओह गले लगते हैं। अपनी टॉप स्पीड से इसे चीर के निकल जाऊंगा। अरे भाई सॉसरी के दौरान तेज। जिसे भी छुएगा उसे 1 सेकंड के 24वें हिस्से में अपनी चाल पूरी करनी होगी और अगर वो फेल हुआ तो वो 1 सेकंड के लिए जम जाएगा। भाई छुआ तो ये जरूर मेरा हमला झेलकर मुझे रोकने का सोच रही है, उसके लिए अपनी पसलियां तोड़वाने को तैयार है, पर मैं इसकी बचकानी जाल में नहीं फंसने वाला। तुम सच में एक नकली बहरूपिया हो। ओ ये पंच अगर लैंड हुआ ना भाई, तुम और वो बुढ़ा नाव भी तो सिर्फ तेज नहीं, कुछ तो अजीब जरूर है। तुम हर सेकंड 24 मूवमेंट्स बना रहे थे, पर ये शरीर पाने के बाद मैं सब देख पा रही हूँ। अरे भाई नहीं, ये पंच बहुत तगड़ा, ये स्कल चूर कर दिया होगा पूरा तरीके से। मतलब इस पंच के बाद मेरे को शायद ही लग रहा है मैंने बोला था स्कल चूर कर देगा। बहुत तगड़ा पंच लगा भाई, ये खुद इतना तेजी में था। ओहो एक ही शॉट में दी एंड। काफी नाइस मारा बे,
यानी मुझे माफ करना, तोजी का इस हद तुम तक। बोलना चाहते थे। हाँ? अब माँ को ढूंढ रही है, किस लिए? सबको मार दिया वैसे तो कहाँ हो माँ? जेरिन क्लान के। नहीं, दूर रहो। माँ, मेरी बात सुनिए। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? तो फिर उस वक्त आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? हाँ, तुम ये क्या कह रही हो? नहीं, 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 मुझे मत मारो। ले भाई, यानी इसको पता चल गया इसकी बहन को मारने में इसकी माँ भी साथ थी। अब ये कौन आया? अरे अभी भी जिंदा है। बेवकूफ, मुझे इतना आहत नहीं करना। अरे ये भी अभी आना था, इसकी पर फोकस नहीं कर पा रहा। कब सोने कभी। इसकी मॉम है। हाँ चलो, कि मैंने तुम्हें जन्म दिया। माँ की और माई। ये किसको लेकर के जा रही है? माई सुनो। इसीलिए मैंने जाने से मना किया था। ले भाई, वो चमाई का वो था बॉडी, ख्याल रखना। सबको तो मार ही दिया। बोलो मासी। और यहीं पर अपना शायद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो भाई अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।